अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है। अगर दोस्तों आपका कोई ऐसा काम है जिसके अंदर आपको कंडेंस मिल्क बल्क क्वांटिटी के अंदर चाहिए होता है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कमर्शियल कंडेंस मिल्क यानी कि कुमेल दूध की रेसिपी। किस तरीके से कुमेल दूध आप खुद अपना तैयार कर सकते हैं, वो भी प्रोफेशनल कमर्शियल हिसाब से, ये आज की वीडियो में आपको बताऊँगा। अगर आपका कुमेल दूध कंडेंस मिल्क के हवाले से कोई काम है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। इंशाल्लाह वीडियो देखकर आपको फ़ायदा होगा और बनाकर भी आपको फ़ायदा होगा। तो चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये कंडेंस मिल्क दोस्तों मैं बना रहा हूँ 24 लीटर दूध के साथ। तो ये आपको दूध के पैकेट नज़र आ रहे हैं। 16 मैंने पैकेट लिए हैं। 1.5 लीटर का एक पैकेट है। तो सबसे पहले एक कढ़ाई रखते हैं चूल्हे के ऊपर, जिसके अंदर हमने कंडेंस मिल्क बनाना है। और इस कढ़ाई के अंदर सबसे पहले उठा के दूध डालना है। देखिए, कंडेंस मिल्क बनाना बहुत ही आसान होता है। बस अगर आप कमर्शियली बना रहे हैं तो इसकी जो मेजरमेंट है ना, वो आपको पता होनी चाहिए, तो आप परफेक्ट कंडेंस मिल्क बना सकेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। कंडेंस मिल्क, ये जो डब्बे वाले दूध होते हैं ना, बोतल वाले डब्बे वाले दूध, इनका सही बनता है। अगर इसकी जगह पर आप डेयरी वाला ये जो फ्रेश दूध मिलता है उसका कंडेंस मिल्क बनाएंगे ना, तो उतना अच्छा नहीं बनता। इसकी वजह दोस्तों ये होती है कि अगर आप डेयरी वाले दूध का बनाते हैं कंडेंस मिल्क, तो उसके अंदर फैट होता है ज़्यादा। तो फैट ज़्यादा होने की वजह से आपके कंडेंस मिल्क के अंदर ना गुठलियाँ बन जाएंगी, एंड में जाके, आखिर में जाके दाने से बन जाएंगे। जबकि ये जो डब्बे वाला दूध होता है, इसके अंदर फैट तकरीबन ना होने के बराबर होता है। और कंडेंस मिल्क के अंदर जो हमें दूध चाहिए होता है, वो भी इसी तरह का दूध चाहिए होता है जिसको हम गर्म करें तो उसके ऊपर बलाई ना आए। तो डब्बे वाला दूध मेरे हिसाब से बेस्ट है। अगर आप बनाएं तो डब्बे वाले दूध का बनाइएगा, इसका बहुत ही अच्छा बनता है। तो दूध को उबाल आने के बाद 24 लीटर दूध था, 12 किलो इसके अंदर चीनी में शामिल कर रहा हूँ। और एंड में दोस्तों आपको ये भी बताऊंगा कि 24 लीटर दूध के साथ कितना कंडेंस मिल्क तैयार होता है। और मेरे हिसाब से अगर आप इसको बनाते हैं घर में कमर्शियली, तो आपको पर केजी कितना ये पड़ जाएगा। तो आपने दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। और चीनी इसके अंदर डालने के बाद आपने चमचा इसमें लाजमी चलाना है। देखें, चीनी डालने के बाद अगर चम्मच इसमें नहीं चलाएंगे ना, तो चीनी बैठ जाती है, लग जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि देखें आपसे कोई मिस्टेक ना हो सके और मिस्टेक हो के आपका नुकसान ना हो। तो इसको पकाते रहना है और चम्मच इसमें आपने बार बार चलाते रहना है। चम्मच नहीं चलाएंगे तो इसके अंदर ना दाने बन जाते हैं, जबकि कंडेंस मिल्क में दाना नहीं बनना चाहिए। ठीक है, चम्मच चलाते हुए 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ही, अगर आंच चूल्हे की तेज़ होगी, तेज़ आंच पे आप इसको पकाएंगे, तो 15 मिनट के अंदर अंदर ये तैयार हो जाता है। और इसकी तैयार होने की पहचान क्या है, आप किस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो भी जब ये तैयार होगा मैं आपको दिखा दूंगा। और इंशाल्लाह एक कंप्लीट रेसिपी है, आप बेफ़िक्र होकर इसको बना सकते हैं। इंशाल्लाह परफेक्ट आपका कंडेंस मिल्क बनेगा। मगर शर्त दोस्तों ये है कि आपने इस वीडियो को फॉलो करना है। ठीक है। तो ये देखें दोस्तों, कंडेंस मिल्क ना हमारा बिल्कुल तैयारी की तरफ है। अच्छा, अब चेक आपने कैसे करना है, ज़रा सा कंडेंस मिल्क लें, इसको किसी भी बर्तन में थोड़ा सा निकाल के और ठंडा करके इसको देख लें। और ये काम जैसे ये तैयारी पे आया, आपने 2-3 मिनट पहले ही करना स्टार्ट कर देना है। ज़रा ज़रा सा कंडेंस मिल्क निकालना है किसी बर्तन में और इसको चेक कर लेना है इस तरह से। अभी थोड़ा सा पतला है तो मैं इसको थोड़ा सा और पका रहा हूँ। ठीक है, तो 3 से 4 मिनट इसको हमें और पकाना पड़ेगा। और 3 से 4 मिनट के बाद इसको दोबारा से चेक करते हैं। देखें दोस्तों, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा थिक कर लेते हैं ना कंडेंस मिल्क को, फिर भी इसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। यानी कि जहाँ पर आपका 20 किलो 22 किलो कंडेंस मिल्क बनना चाहिए ना, वहाँ पर कम हो जाएगा। तो आपने बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों हमने कोई केमिकल का तो इस्तेमाल किया नहीं है। और इसको हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा फ्रिज के अंदर रख के। तो अगर आप बहुत ज़्यादा थिक कर लेते हैं तो फ्रिज में रखने की वजह से ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है। तो मेरे हिसाब से अब ये बिल्कुल सेट हो गया है, तो मैं अब इसका चूल्हा बंद कर रहा हूँ और इसको एक बड़े से बर्तन में निकालना है। आपने छोटे बर्तन में नहीं निकालना, क्योंकि दोस्तों छोटे बर्तन में निकालेंगे तो गर्म ज़्यादा होने की वजह से इसका जो कलर है ना, ये और तेज़ हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप हल्की आंच पे इसको पकाएंगे तो कलर इससे भी ज़्यादा इसका डार्क हो जाएगा। तो आपने तेज़ आंच पे पकाना है या फिर कम क्वांटिटी में पका लें। जैसे मैंने 24 लीटर दूध का बनाया है, आप इससे भी कम दूध का बना लें
तो कलर अगर आपको इसका और वाइट चाहिए तो आपको इसको कम क्वांटिटी में पकाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों दूध जितना ज़्यादा होगा और उसके अंदर आप चीनी डाल के उसको पकाएंगे ना, वो उतना ही ज़्यादा लाल हो जाता है। ठीक है, अगर कम दूध होगा तो इतना ज़्यादा लाल नहीं होगा। थोड़ा सा ये मैंने बचा लिया है, इसको मैं एक अलग बर्तन में निकाल रहा हूँ। इसको फटाफट से ठंडा करके ना आपको इसका फाइनल लुक दिखा दूँगा। बाकी जो है उसका मैं वेट करके अभी आपको उसका वेट भी बताऊँगा कि कितना हमारा ये तैयार हुआ है सारा का सारा। आप मेरे साथ रहिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर निकाल रहा हूँ, ये वैसे हमें चाहिए भी था इसलिए। तो ये देखें दोस्तों, कंडेंस मिल्क हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है और ठंडा होने के बाद ये इस कंडीशन में आ गया है। और अब मैं आपको बताता हूँ इसका वेट। तो ये पूरा जो तैयार हो गया हमारा कंडेंस मिल्क तैयार हुआ है ना, ये हुआ है 19 किलो 400 ग्राम। और मेरे हिसाब से अगर आप इसको देखते हैं तो ये आपको 500 रुपये पर केजी से भी कम में आपको पड़ेगा अगर आप खुद से इसको तैयार करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।